दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बंदे और बंदी की है जो कि एक बड़े से पूल के अंदर फंस जाते हैं और यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता और तभी वहाँ पर एक मगरमच्छ भी आ जाता है। तो अब ये कैसे बचेंगे? क्या ये मगरमच्छ इन्हें खा जाएगा? तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में कुछ लोग एक मूवी की शूटिंग कर रहे होते हैं। इस मूवी की शूटिंग में ये लोग स्विमिंग पूल के अंदर के शॉट्स ले रहे थे। इसी बीच हम डे नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इसी सेट पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डे की गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम कोई था। वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। कोई यहाँ पर डे को ये बताने आई होती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो डे को इस बारे में बताने का ट्राई करती है, लेकिन डे को अभी बच्चा नहीं चाहिए था क्योंकि उसकी हालत अभी बच्चे को पालने के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए कोई डे के एक्सप्रेशन को समझ लेती है और अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में उसे नहीं बताती है। अगले दिन जब शूटिंग खत्म हो जाती है तो इस जगह से सभी लोग चले जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ डे और उसका डॉग और उसका एक फ्रेंड होता है। डे एक डायबिटीज का मरीज होता है, इसीलिए उसे अक्सर इंसुलिन का डोज लेना पड़ता है। डे का दोस्त यहाँ पर उसके लिए एक पिज्जा ऑर्डर करने के बाद उसके लिए एक इंसुलिन का इंजेक्शन रिफिल करके चला जाता है और अब यहाँ पर उसका डॉग और वो खुद बचा होता है। डे आराम से थोड़ी देर तक उसी पूल में रिलैक्स करता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि पूल का पानी कम होता जा रहा है। ये देखकर वो जल्दी से तैरकर यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, पर पूल का पानी काफी नीचे तक पहुंच चुका था, जिस वजह से यहाँ से निकल पाना मुश्किल था। डे के काफी बार ट्राई करने के बाद भी वो पूल से बाहर नहीं निकल पाता और इसी बीच उसका नाखून भी टूट जाता है। डे के जस्ट ऊपर ही उसका फोन होता है जिसमें कोई का कॉल आने लगता है। फोन भी वाइब्रेट मोड पर होता है, जिससे फोन धीरे धीरे स्लाइड होते होते पूल के अंदर गिरने वाला था। वहीं डे फोन को कैच करने के लिए रेडी हो जाता है, मगर दूसरी साइड उसके डॉग का पैर फिसल जाता है, जिससे वो भी पूल के ऊपर लटक जाता है। अब यहाँ पर डे के सामने दो मुसीबतें आ जाती हैं, या तो वो अपने फोन को पकड़े या तो वो अपने कुत्ते को बचाए, और वो कुत्ते को चूज करता है, इसीलिए वो जल्दी से जाकर उसे बचा लेता है। दूसरी साइड उसका फोन गिर तो जाता है, मगर चार्जर में लगे होने के कारण वो ऊपर ही लटक जाता है। डे जल्दी से जाकर अपने फोन को कैच करने की कोशिश करता है, मगर उसी दौरान फोन नीचे पानी में गिर जाता है और अब उसका फोन पूरी तरह से खराब हो जाता है। वहीं पानी लगातार कम होता जा रहा था, इसीलिए डे पूल के अंदर जाकर उस गटर पर एक कपड़ा लगा देता है जिससे पानी थोड़ा कम जाए, लेकिन इसी दौरान उसकी चैन भी उस कपड़े में फंस जाती है और तभी वहाँ पर पिज्जा वाला पिज्जा देने आया होता है। जब पिज्जा वाले को वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं दिखाई देता तो वो पिज्जा को वहीं पर रखकर वापस चला जाता है। डे अब काफी थक जाता है, इसीलिए वो आराम से सारी टेंशन छोड़कर सो जाता है। तभी वहाँ पर कोई आती है, वो डे को पूल में देखती है और उसका भी नहाने का मन कर जाता है क्योंकि आसपास कोई भी नहीं होता और पूल में डे भी अकेला होता है, इसलिए वो भी पूल में कूदने के लिए आगे बढ़ती है। तभी डे की आंख खुल जाती है और वो कोई को पूल में आने से मना करता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिससे कोई के सर में चोट लग जाती है और वो सीधा पूल में गिरती है। डे जल्दी से कोई को पानी से उठाकर उसे फ्लोटर बोट पर रख रहा होता है, मगर कोई के सर में काफी तेजी से खून बह रहा होता है, जिससे कोई बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद पानी का लेवल और भी कम हो जाता है और कोई की हालत भी काफी गंभीर हो जाती है। उसके सर से खून निकलना बंद ही नहीं होता है, मगर अब यहाँ पर कुछ ऐसा आता है जो इन दोनों को पूरी तरह से खतरे में डाल देगा। तभी एक कोने से कहीं से खोया हुआ मगरमच्छ उसी पूल में आ जाता है जो कि एक सीवर से कनेक्टेड था। जब डे का डॉग उस पर भौंकता है तो वो मगरमच्छ उसी की तरफ बढ़ता है, लेकिन पाइप से पैर फिसलने से वो मगरमच्छ भी पूल में गिर जाता है। ये देखकर डे काफी ज्यादा डर जाता है। वो किसी तरह से उससे बचकर वो रात गुजारता है। अगले दिन पूल का पानी पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उनके सामने वही खूंखार मगरमच्छ होता है। तभी डे को कोई की पॉकेट में से प्रेगनेंसी टेस्टर मिलता है। जब डे उसे निकाल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि कोई सच में प्रेग्नेंट है। कोई के सर में से खून आना बंद ही नहीं हो रहा था। वो उसे रोकने के लिए मगरमच्छ के मुंह से टेप निकालने जाता है और वो किसी तरह से उस टेप को निकाल लेता है। वो उस टेप को कोई के सर में लपेट देता है, जिससे खून आना बंद हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस गटर के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है ताकि वो उसे खोलकर यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढ सके। इसके बाद वो कोई को देखने जाता है कि तभी वो मगरमच्छ उस गटर में घुस जाता है। ये देखकर डे का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता और वो तेजी से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, मगर वहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं होता है। लेकिन डे फिर भी हार नहीं मानता। वो फिर से उसी गटर में जाता है, भले ही मगरमच्छ उस गटर में पहले से ही जा चुका है। मगरमच्छ इस गटर के दूसरी साइड में गया होता है और डे दूसरी साइड में जाता है। दूसरी साइड में जाने पर वो लगभग बाहर पहुंच ही जाता है, मगर जो उसका आखिरी गेट होता है उस पर ताला लगा होता है। तभी डे वहाँ पर एक शीशे
ऐसे में देखता है कि वो मगरमच्छ गटर से वापस पूल में आ चुका है और वो कोई की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। डे जल्दी से भागकर गटर से निकलकर कोई को मगरमच्छ से बचा लेता है। कोई की हालत अब यहाँ पर कुछ हद तक ठीक होने लगती है और उसे होश भी आ जाता है, मगर उन दोनों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया होता है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा भूख लगी होती है। पिज्जा वाला जिस पिज्जा को वहां पर रखकर चला गया था, उस पिज्जा को डे का डॉग उसे दिखाता है, तो डे उससे इशारों में उस पिज्जा को मांगने लगता है, तो वो डॉग उस पिज्जा को उठाकर पूल में फेंक देता है। दोनों लोग पिज्जा खाकर कुछ बेहतर फील करते हैं। अब तीसरा दिन आ जाता है। डे को इंसुलिन का इंजेक्शन ना मिलने से उसकी हालत और भी खराब होने लगती है, लेकिन ये दोनों मिलकर इस दिन को भी सरवाइव कर लेते हैं। अब चौथा दिन आता है। वो मगरमच्छ जो होता है वो एक फीमेल होती है, जिसने कुछ अंडे दिए होते हैं। भूख से तड़पता हुआ डे उन अंडों को ही खाने का प्लान बनाता है। वो मगरमच्छ के सामने बेहोश होने का नाटक करता है। ये देख वो मगरमच्छ डे की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, तो वो उसी गटर में गिर जाती है। जल्दी से ये दोनों मिलकर उसे एक सोफे की मदद से ढक देते हैं और उसके बाद वो उस मगरमच्छ के अंडों को लेकर उसे उबाल कर आराम से खाते हैं। अंडों को खाने के बाद उन दोनों में थोड़ी बहुत ताकत आती है और वो दोनों एक बार फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर इनकी हर एक कोशिश नाकामयाब हो जाती है। ये दोनों सिर्फ उसी गटर की मदद से बाहर निकल सकते थे, इसीलिए अगले दिन वो उस गटर से सोफे को हटाते हैं। तभी उसमें से वो मगरमच्छ बाहर निकलता है। मगरमच्छ के निकलते ही वो दोनों जल्दी से उसी गटर में घुस जाते हैं। अंडों को टूटा हुआ देख मगरमच्छ गुस्से में डे पर हमला करता है। उससे पहले वो दोनों अंदर घुस जाते हैं। डे को अब जल्द से जल्द इंसुलिन का डोज चाहिए। उसके जस्ट ऊपर ही इंसुलिन की सिरिंज रखी होती है, इसीलिए डे एक तार की मदद से इंसुलिन को अपने पास तक लाने की कोशिश करता है, मगर उसी दौरान सिरिंज नीचे गिरकर टूट जाती है। डे की हालत अब और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब उसका दोस्त डॉग को दूसरी जगह ले जा रहा था और जब उसने उसका बैग उठाया था तो उसके बैग से कुछ गिरा था। तभी डे पाइप के नीचे हाथ डालकर देखता है तो ये उसका सिगरेट रखने वाला वॉलेट होता है, जिसमें वो इंसुलिन के शॉट्स भी रखता है। इंजेक्शन लेने के बाद वो कुछ हद तक ठीक महसूस करता है। अब इसके बाद डे कोई को वहीं पर छोड़कर वापस पूल में जाता है। वहां पर काफी तेज हवा चलने के कारण जो कटीले तार लगे होते हैं वो पूल में लटक जाते हैं। ये देख डे उन तारों को पकड़कर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। कटीले तारों की वजह से उसके हाथों से खून बहना शुरू हो जाता है, मगर डे फिर भी ये सब दर्द सहते हुए तार के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो तार अपनी पकड़ से छूट जाता है। डे काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और गिरते ही वो बेहोश हो जाता है और इसका फायदा उठाकर वो मगरमच्छ डे के ऊपर हमला कर देता है। क्योंकि डे ने उसके सारे अंडे खा लिए होते हैं, इसीलिए वो अब काफी ज्यादा खुखार हो जाती है, मगर डे किसी तरह से उस मगरमच्छ से अपनी जान बचाकर वापस गटर में चला जाता है। डे गटर के एक साइड ही गया था, इसीलिए वो अब दूसरी साइड भी जाता है। दूसरी साइड में थोड़ी दूर जाने के बाद ही जब वो एग्जिट तक पहुंचता है तो वो समझता है कि वो आजाद हो गया है, क्योंकि दूसरी साइड में निकलने पर उसे आसमान दिखाई देने लगता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है ये तो उसी के साइड वाला पूल है, जिससे डे फिर से निराश हो जाता है और हार मानकर फिर से गटर के अंदर चला जाता है। अब 7वां दिन आता है। तभी वहां पर पूल में किसी का पैराशूट टॉय उड़कर गिर जाता है, जिसके बाद उसे देखने के लिए वहां पर 2 लोग आते हैं। उन्हें इस पूल के अंदर अपना टॉय दिखाई देता है। उसे निकालने के लिए वो दोनों सीढ़ी की मदद लेते हैं। वो दोनों सीढ़ी को एक पाइप से बांधकर उस पूल के अंदर जाते हैं और वो अपना टॉय लेकर वहां से चले जाते हैं। वो मगरमच्छ इस सोफे के नीचे होता है, इसीलिए वो कोई भी हरकत नहीं करता है। डे भी उस समय गटर के अंदर ही होता है। उसे उन दोनों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन डे के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो चिल्लाकर उनसे मदद मांग पाता। इसके बाद डे गटर से बाहर निकलता है तो उसकी नजर सीढ़ियों पर जाती है, जिससे वो उस सीढ़ी की मदद से वहां से निकलने की सोचता है। लेकिन तभी मगरमच्छ फिर से डे के पीछे पड़ जाता है और वो डे पर हमला करने लगता है। और अब वहां पर काफी तेज बारिश भी हो रही थी, जिससे कोई जिस जगह पर थी वहां पर पानी भरने लगता है। डे मगरमच्छ से लड़ते समय मिरर में देखता है कि वहां पर कोई मदद मांग रही है, इसीलिए डे सोफे की लकड़ी से मगरमच्छ पर हमला करके जल्दी से सीढ़ी की तरफ बढ़ता है। मगर सीढ़ी जिस पाइप से बंधी होती है वो पाइप दूसरी तरफ सरक जाते हैं, जिससे वो सीढ़ी भी पुल से ऊपर चली जाती है। अब डे के पास यहाँ से निकलने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता और वहाँ कोई भी पानी में डूब रही थी, इसीलिए डे अब हार मान लेता है। हार मानने के बाद वो मगरमच्छ डे के ऊपर हमला कर देता है और अपने जबड़ों की मदद से उसे घायल कर देता है। लेकिन तभी डे को एक सीटी की आवाज सुनाई देती है, जो कि कोई खुद ही बजा रही होती है। वो डे को सिग्नल दे रही होती है कि वो अभी जिंदा है, जिससे डे को पता चल जाता है कि कोई अभी जिंदा है। और डे मगरमच्छ के मुंह में एक लकड़ी फंसा देता है, जिससे अब वो मगरमच्छ हमला नहीं कर पाएगा। डे का डॉग जब उसे देखता है तो वो डे को भौंकने लगता है। तभी उसके मन में कुछ ऐसा आता है जिससे वो पूल में छलांग लगा देता है, लेकिन उसकी गर्दन चैन में बंदी
होने के कारण उसकी फांसी की वजह से मौत हो जाती है। ये देख डे बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन यही अब उसके लिए एक नया चांस बनता है। डे अपने डॉग की बॉडी को पकड़कर उसकी चेन की मदद से उस पूल से बाहर निकल जाता है और जल्दी से जाकर वो कोई को बचाने के लिए उस गेट को खोलने की कोशिश करता है। डे एक बड़े से पाइप की मदद से उसका ताला तोड़ देता है और उस गेट को खोलकर डे जल्दी से कोई को उसमें से बाहर निकालता है। पानी में डूबने की वजह से कोई की सांसें बंद हो गई थी, लेकिन डे के सीपीआर देने की वजह से आखिरकार अब कोई को होश आ जाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है और इन दोनों की जान बच जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।